सर अगर फुल प्रोडक्शन ये दे तो ये कितना मुनाफा हमें दे सकती है? सर जी अगर फुल प्रोडक्शन हो, इस इलाके के हिसाब से कोई डैमेज ना हो, फुल प्रोडक्शन, फुल पौधा तैयार हो जाए जितनी वो प्रोडक्शन दे सकता है, तो ये 14 से 15 लाख रुपया ये साल का आमदन देता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो औसत 500 साल उम्र पाने वाले कौवों से पूछ ले, अंगूर 300 साल तक फल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक यूनिक और नया कारोबारी आइडिया लेकर हाज़िर हुआ हूं। व्यूवर्स, आज हम आपको अंगूरों की फार्मिंग के बारे में बताएंगे। इसमें कौन कौन से मराइल आते हैं, इसके तमाम मराइल को डिस्कस करेंगे और आपको वो मालूमात देंगे शायद कोई आपको ना दे। इस मकसद के लिए आइए मिलते हैं अंगूरों के फार्मर से और जानते हैं मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। मैं जी मास्टर मोहम्मद इस्लाम 351 ईबी का रहायशी हूँ। आरिफ वाला से मगरब की जानब त्रिखनी रोड पर तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर के फासले पर ये हमारा गांव है। 20 लाट 351 ईबी की ये ज़ैली आबादी है। यहाँ के हम रहायशी हैं और यहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं। सर अंगूरों की फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? ये स्टार्ट 2018 से किया था। 2018 में ये पौधे लगाए थे हमने और ये तकरीबन डेढ़ साल के बाद ये थोड़ा बहुत इसने फ्रूटिंग शुरू कर दी थी। सर अंगूरों की फार्मिंग के बारे में आपको ख्याल कैसे आया? ये सबसे पहले इधर हमारे एरिया में एक फार्मर ने अंगूर काश्त किए थे। सबसे पहले 2 एकड़ अंगूर काश्त किए थे, तो उनको विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इस इलाके में बिल्कुल एक नई चीज़ थी और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आ रहा था। और सबसे अहम चीज़ है कि नई चीज़ थी, शौक़ था, इसीलिए हमने ये अंगूरों का शुरू किया था। सर आप ये इसके पौधे कहाँ से लेके आए थे? ये कसोआल से 1 एकड़ के हम 1200 पौधे लेके आए थे, जिनमें से तकरीबन 600 से 700 पौधा था सुल्तानिया सी का और 200 पौधे के करीब थे ये पिंक के और बाकी जो थे गोले के, वाइट गोले के थे। सर बताइए हमारे व्यूवर्स को इससे पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? इससे पैसे कमाने के मेन जो है, सबसे मेन है वो तो इसकी अंगूर की क्रॉप है। इसके अलावा इसकी कलमें जो हैं वो तैयार करके वो भी सप्लाई की जा सकती हैं। इसके सबसे अहम है इसकी कलमों से नई अंगूर की पनीरी तैयार करके वो भी, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। सर बताएंगे कि अंगूरों में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? सबसे ज़्यादा इसमें फंगस होती है जी, डाउनी होती है, ये आमतौर पर जिसको मुंह सड़ी कहते हैं वो होती है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये अगर बारिशें ज़्यादा हो, मौसम नमी वाला हो तो ये सबसे ज़्यादा होती है। खुश्क मौसम में ये कम होती है। इस दफ़ा चूँकि मौसम नमी वाला था इसलिए इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इस पर स्प्रे भी करने पड़े। अब अल्लाह के फजल से ये कंट्रोल है। सर इसको बीमारियों से महफूज करने के लिए कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए हमें? सर इसमें अगर तो आप ये इसके इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इलाके में ये है, ये मल्टी क्रॉप एरिया है। यहाँ पर सब्जियों की काश्त, ये टनल फार्मिंग होती है, जिसकी वजह से ये फंगस और जो ये डाउनी और ये इस किस्म की बीमारियाँ जो इनके जरासीम जो ख़त्म नहीं होते, इसलिए जब यूँ ही ये इसकी उगाव शुरू होता है, ये फरवरी के एंड में, मार्च में जब इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तभी से एहतियात करनी चाहिए। ये फंगस फंजीसाइड जो है, मुख्तलिफ फंजीसाइड स्प्रे जो है, ये वक्फे वक्त ध्यान रखना चाहिए और वक्फे वक्फे से ज़रूरत के मुताबिक अगर बारिशें ज़्यादा है, नमी है तो ज़्यादा एहतियात के साथ ज़्यादा जल्दी स्प्रे करनी चाहिए। अगर मौसम खुश्क है तो वक्फे से भी की जा सकती है। सर हम बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये 1 साल में कितना मुनाफा देता है और 1 साल में हमारा कितना खर्चा होता है इसके ऊपर? देखिए जी, इसके खर्चे के मुख्तलिफ मराहल हैं। पहले 2 साल तो जो है इस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के जो पौधों की कास्ट है,
जो शुरू में पहला स्टार्ट जहाँ पे होता है वो 2.5 से 3 लाख के पौधों की कास्ट है। उसके अलावा ज़मीन की तैयारी, ये सारा तकरीबन 3 लाख के करीब प्रोसेस है जो पहले साल इसके लिए दरकार होता है। फिर तकरीबन 1.5 साल का जब पौधा होता है ना, तब तक ये ऐसे ही इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसको एक आध स्प्रे करनी पड़ती है, 1-2 स्प्रे साल में करनी पड़ती है, जड़ी बूटियों की तलफी ज़रूरी होती है। फिर जब ये तकरीबन 1.5 से 2 साल का पौधा हो जाता है ना, फिर इसको ये पिलर्स के साथ इसको बांध कर इसको हाइट पे ले जाते हैं। ये तकरीबन फिर 1-1.5 साल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैक्सिमम हाइट पर जितनी पे ले जाना, ये 1-1.5 साल में ये हाइट उसकी मुकम्मल हो जाती है। फिर इसके बाद आगे डिपेंड करता है आप उसको बाहर की तरफ कितना स्प्रेड करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जो है, इसको पौधा पूरी तौर पर मैक्सिमम अपने यानी पोजीशन में लाने के लिए तकरीबन 5 साल का इसका अरसा दरकार होता है। इस अरसे में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया जो है पौधा तैयार करके ऊपर प्रोडक्शन देने तक और ये ऊपर जाल डालने तक, ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक का इसका ख़र्चा स्टार्ट का है। फिर हर साल का ख़र्चा जो है ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार, ये डिपेंड करता है। अगर तो मौसम ख़राब है, ये स्प्रे ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो ये ख़र्चा बढ़ भी सकता है। अगर स्प्रे नॉर्मल हो तो ये 50 से 60 हज़ार रुपये का साल का फिर ख़र्चा रह जाता है। और इस दवा पिछले साल हमारी 2000 पेटी के करीब हुई थी। अभी मैक्सिमम प्रोडक्शन पे नहीं थे और हमारी एवरेज जो थी वो तकरीबन 4 से 500 रुपये तक एवरेज वो सेल हुई थी। और फ़ी पेटी जो यहाँ पर ख़र्चा था हमारा मज़दूरी का और बाकी वो तकरीबन 100 रुपये के करीब था फ़ी पेटी ख़र्चा जो हमारा था। जी जी। वो तो सारे ख़र्चे निकाल के कुछ पिछले साल इसमें कुछ बीमारी का भी प्रॉब्लम रहा था, फिर भी माशाल्लाह ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया ये बचत पिछले साल दे गई। ये अभी प्रोडक्शन पे फुल प्रोडक्शन पे नहीं है। सर अगर फुल प्रोडक्शन ये दे तो ये कितना मुनाफा हमें दे सकती है? सर जी, अगर फुल प्रोडक्शन हो, इस इलाके के हिसाब से कोई डैमेज ना हो, फुल प्रोडक्शन, फुल पौधा तैयार हो जाए, जितनी वो प्रोडक्शन दे सकता है, तो ये 14 से 15 लाख रुपया ये साल का आमदन देता है। इससे परिंदों के साथ कैसे बचा जा सकता है? हाँ, सबसे अहम मरहला इसका परिंदों, सबसे ज़्यादा नुकसान इसको जो है जब फ्रूट तैयारी के मरहल में होता है ना, जब दाना तैयार हो जाता है, इसमें रस बनना शुरू हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसको परिंदे पहुँचाते हैं। अब 2 साल में हमें ये भी नज़र आया है कि ये जो शहद की मक्खी है, अब जब एक परिंदा एक अंगूर के दाने को डैमेज करता है ना, उससे रस निकलता है। अब शहद की मक्खी उस रस को लेने के लिए आती है, चूसने के लिए आती है। वो क्या करती है, वो बाकी थोड़ा थोड़ा करके बाकी गुच्छों को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। तो पिछले साल तक तो हम देखते ही रहे कि ये आगे डैमेज कंट्रोल करना किस तरह है। फिर हमें समझ आई, इस दफ़ा हमने क्या किया, ये बारीक जाली जो है, बारीक जाल डाला है, इसमें से शहद की मक्खी, छोटे इंसेक्ट्स जो है, परिंदे जो हैं, ये दाखिल नहीं। परिंदे इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी पैदावार जो है ये बल्कि 50-60% तक कम हो जाती है अगर ये ओपन रहे तो। अगर ये जाल के अंदर जो है ये पहले तो हम मोटे सुराखों वाला सिर्फ परिंदों से कंट्रोल करते थे, लेकिन उससे भी हमारा नुकसान काफ़ी हो रहा था। फिर हमने देखा कि वो शहद की मक्खी जो है ना, वो इसके अंदर इतनी जमा रहती है कि जब एक आध पौधा डैमेज होता है ना अंगूर का, तो वहाँ से रस चूसती है, फिर कट्टे रहते हैं, अगला दाना डैमेज होता है, तो दिनों में ही ये जो आधे गुच्छे हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा ये बारीक जाल डाला है, इसमें से ना तो ये शहद की मक्खी, ये ना बारीक इंसेक्ट्स, सफ़ेद मक्खी, इस तरह की कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो देखें इस दफ़ा ये ट्रायल कितना कामयाब रहता है। हमें तो उम्मीद है कि इस दफ़ा डैमेज कंट्रोल काफ़ी रहेगा। उस तरह का डैमेज अभी तक देखें पूरी फील्ड में मैंने वो पिछले साल वाला जो है अंगूर आधा पूरा गुच्छा डैमेज हो रहा था, एक गुच्छा भी अभी तक डैमेज नहीं देखा। गुच्छे में से अंगूर जो है ना वो डैमेज हो के खुश्क हो रहे थे, आधा अंगूर, वो उस तरह का एक गुच्छा भी नहीं देखा। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। ये यानी कि ब्रिक जाल लगाना चाहिए। ब्रिक जाल, बिल्कुल। सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लगाते कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो इसके बारे में आप क्या समझाएंगे हमारे फार्मर को? देखें जी, ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में ईमानदार माशाल्लाह सभी हैं, बातें सभी लोग करते हैं, ईमानदार भी सभी लगते हैं, तो पता तब चलता है कि जब का हाथ हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर तो ये होता है कि आप जब पौधे लें ना, पौधे गारंटर नर्सरी से लें। अगर बेहतर तो सबसे ये है कि जहाँ पर कोई अच्छा फार्म है ना,
जो ये इनके पौधों का और कलमों का काम करता है, वहाँ पर ख़ुद विज़िट करें और वहाँ पर पौधे देखकर कौन सी वैरायटी है, तो वहाँ पर वो ये 2 नंबरी नहीं होती। हाँ, नर्सरियों में अक्सर हो जाती है। तो हमें पौधे जो हैं किसी फार्म से वहाँ से तैयारशुदा लेने चाहिए या वहाँ से कलमे लेकर ख़ुद तैयार करने चाहिए, वो फिर सस्ते भी पड़ जाते हैं। अगर कलमे लेकर तैयार करेंगे वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर वहाँ नर्सरियों से पौधे ले फार्म से, वो भी सस्ते पड़ते हैं, जो फार्म जो है ये पौधे तैयार करते हैं। अगर हम नर्सरियों से लेते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं और उनमें फिर क्वालिटी का वो भी डाउट ही रहता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ निकलेगी। असल में फार्म जहाँ पर काश्त हो रहा है वहाँ से देखकर हमें कलमे या पौधे लेने चाहिए। सर, अंगूरों की फार्मिंग करते वक्त किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए हमें? सबसे पहले जी, इसके मुख्तलिफ मराहल हैं। पहले 2 साल जो है ना, 2 साल सिर्फ पौधा उगाए, पौधा तैयार हो जाए, तो उस वक्त तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। जब इसको ख़ास तौर पे ये हमारे एरिया में जब 1200 पौधा या 800 पौधा से लेकर 1200 पौधे तक तैयार करना होता है ना, जब पौधा 2 साल का होता है तो इसको ये पिलर्स की मदद से और वाइज की मदद से इसको सीधा खड़ा करना ज़रूरी होता है। जितनी जल्दी आप इसको सीधा हाइट पे ले जाएंगे उतनी जल्दी ये पैदावार मैक्सिमम पैदावार पे चले जाएगा। तो इसकी ज़्यादातर इसका साल भर में कोई नहीं, जड़ी बूटियाँ 1-2 दफ़ा तल्फ़ करनी पड़ती हैं। जनवरी में इसकी कटिंग वगैरह की जाती है और फरवरी में ये फिर उगना शुरू कर देता है। इसका मार्च और अप्रैल और मई 3 महीने इसकी फ्रूटिंग के, बीमारियों के, इसको प्रॉपर खाद, प्रॉपर स्प्रे, और ये 3 महीने ख़ास तौर पर ये जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे इसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एक दाने को डैमेज कर दे तो वो पूरे को पूरे गुच्छे को डैमेज कर देता है। इसके लिए ये जाल जो है ये बड़े, जब मार्च के एंड पे ये अंगूर तकरीबन लगना शुरू हो जाते हैं और अभी डैमेज होने की पोजीशन में नहीं होते। जानवर तब इसको डैमेज करते हैं जब इनमें रस बनना शुरू हो जाता है। अब रस ये तकरीबन 15 अप्रैल के बाद बनना शुरू होता है इस इलाके में। तो 15 अप्रैल के बाद इस पर ये जाल वगैरह डाल देना चाहिए। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। अगर तो मोटा जाल डालते हैं तो सिर्फ जानवरों से फ़ायदा होता है। अगर ये बारीक जाल डालते हैं तो इससे सफ़ेद मक्खी और छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, सब्ज़ तेला, और इनसे भी बचत रहती है। इसके बाद ये महीना जो है, ये महीना इसको ख़ास तौर पर डाउनी से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाउनी इसके लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी डाउनी है। ये 1 महीना प्रॉपर डाउनी से बचा कर इसको अगर हम प्रॉपर फसल ले लें तो मैक्सिमम हम इसकी क्रॉप हासिल कर सकते हैं। और दूसरा इसका अहम चीज़ है कि इसकी कटिंग, इसका सबसे अहम मरहला जो होता है ये कटिंग का होता है। अगर प्रॉपर कटिंग नॉलेज के मुताबिक, इसकी नोट्स के मुताबिक कटिंग कर ली जाए तो इसकी मैक्सिमम पैदावार आती है। आमतौर पर ये पाया जाता है कि पंजाब में इसकी फार्मिंग कामयाब नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को? सर, जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, नमी ज़्यादा रहती है, उन इलाकों में प्रॉब्लम है, क्योंकि उन इलाकों में ये डाउनी वगैरह जो है ना ये बहुत नुकसान करती है। और दूसरा, इंतहाई जनूबी इलाकों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी प्रॉब्लम है। ये वस्ती पंजाब जो है ना, इनमें तकरीबन मौसम मीडियम रहता है, इनमें नमी भी कम होती है। तो इस इलाके में ये पिछले तकरीबन 7-8 साल से इसकी काश्त शुरू हुई है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में माशाल्लाह भरपूर पैदावार आ रही है इसकी अंगूर की। सर, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए अंगूर की फार्मिंग के लिए? वैसे तो ये हर किस्म की ज़मीन में, ये हमारा जो है ये बिल्कुल प्योर रेतली ज़मीन है। इसका 50% ये आधा हिस्सा प्योर रेतला है और आधा हिस्सा मैला है। हर किस्म की ज़मीन में हो जाता है, लेकिन देखिए हर फसल के लिए मैला ज़मीन जो है बेहतरीन है। भरपूर पैदावार लेने के लिए इसकी, ये हमारा अंदाज़ा अभी हमारी फुल प्रोडक्शन में नहीं है, फिर भी ये तकरीबन 2500 पेटी के करीब पहुंच चुकी है। और ये अगर अभी हमने इस पर थोड़ा सा और काम करना है, इंशाल्लाह ये 2 साल में ये 5000 पेटी तक इसकी प्रोडक्शन जाने के व्यूवर्स को, सर हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने कौन कौन सी वैरायटी के अंगूर लगाए हुए हैं? यहाँ पर हमने 3 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। एक रेड है, एक हमारी सुल्तानिया सी, सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो सुल्तानिया सी है। यहाँ जायके के लिहाज से ये उसका सुंदर खानी का बिल्कुल लेवल बदल है, क्योंकि सुंदर खानी इस इलाके में वो पौधा तैयार होने में बहुत मुश्किलात है, तो तैयार मुश्किल ही होता है, उसका मुतबादल सुंदर खानी है। यहाँ सबसे ज़्यादा रेट
और सबसे ज़्यादा पसंद इसको किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास गोला है, वाइट गोला और पिंक है, तीनों वैरायटियाँ हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स आपका हमारे वीडियो देखने का। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो व्यूवर्स मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।